हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कास्ट आयरन और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। कास्ट आयरन जो है वो आपका एक टाइप का अलॉय है। आपके जो इंजीनियरिंग मेटल्स होते हैं वो इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होता क्या है कि जब भी आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। मटेरियल्स जो एक्चुअल प्रैक्टिस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम फेरस अलॉयज और नॉन फेरस अलॉयज कहते हैं, या फिर फेरस मेटल या फिर नॉन फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल कहते हैं। फेरस मेटल कौन से होते हैं? जिन मेटल्स के अंदर आयरन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम फेरस मेटल कहते हैं। आपके पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन, स्टील, ये सब फेरस मेटल के टाइप्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। वहीं आपके नॉन फेरस मेटल कौन से होते हैं? जिसमें कि आपका आयरन जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और कोई दूसरा एक मेटल आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उस मेटल का, उसे हम नॉन फेरस मेटल कहते हैं। आयरन के अलावा अगर कोई और मेटल आपका ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उसे नॉन फेरस मेटल कहा जाएगा। आपके नॉन फेरस मेटल्स जो इंडस्ट्री में आप यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, ब्रास, टिन, ये सब हैं। तो हम लोग फेरस मेटल से, फेरस एलॉयज से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके फेरस एलॉयज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आपके फेरस एलॉयज जो होते हैं उनको हर एक फैब्रिकेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। जैसे आपको कास्टिंग करनी है, रोलिंग करनी है, वेल्डिंग करनी है, मशीनिंग करनी है, तो आप फेरस एलॉयज का यूज़ करेंगे। आपके फेरस एलॉयज जो होते हैं उनमें रेजिस्टेंस टू कोरोजन बहुत ज़्यादा होती है। वो मतलब कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल ही अलग आपको नज़र आती हैं। इनका वेट बिल्कुल अलग आपको नज़र आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले फेरस अलॉय से, जो कि हमारा कास्ट आयरन है। इस वीडियो में हमें कास्ट आयरन और उसके टाइप्स के बारे में बात करनी है। कास्ट आयरन होता क्या है? ये आपके आयरन और कार्बन का एक यूटेक्टिक अलॉय है। इसका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, नियरली 1200 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो जाता है। इसकी एडवांटेज ये है कि इसको हम बहुत आसानी से मेल्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग के लिए हमें बहुत ही कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है और फर्नेस में इसे ईजिली ऑपरेट किया जा सकता है। आपका जो मोल्टन मेटल है, मतलब कास्ट आयरन जब मोल्टन स्टेट में है तो मोल्ड्स के अंदर इसको बड़े प्यार से, मतलब बहुत ही आराम से इसको फिल किया जा सकता है। इसी करेक्टरिस्टिक की वजह से ये इनएक्सपेंसिव मटेरियल्स में काउंट होता है और इसकी जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो बहुत ही अलग वर्सटैलिटी उसमें आपको देखने को मिलती है। मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को आप कास्ट आयरन की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट है वो नियरली 2% से लेकर 4.5% तक होता है। इसमें आपको थोड़े बहुत अमाउंट में सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज और फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है। आपका कास्ट आयरन जो है वो एक ब्रिटल मटेरियल होता है। इसी वजह से, इसके ब्रिटल मटेरियल होने की वजह से आप इसको ऐसे पार्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे आपके शॉक्स लगने वाले हैं। जहाँ पे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपकी जो ऐसी कोई भी पार्ट जहाँ पे आपको शॉक, जिन पार्ट्स पे आपको शॉक लगने की आशंका है वहाँ पे आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। आपके कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज़ इतनी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल मटेरियल बन जाता है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए तो एक तो इसकी कॉस्ट बहुत कम है, कास्टिंग करेक्टरिस्टिक इसकी बहुत अच्छी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वियर रेजिस्टेंस होता है ये, इसकी मशीनेबिलिटी बहुत ही अच्छे से हो सकती है, इसको बहुत अच्छी आसानी से मशीन किया जा सकता है। आपके कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है आपकी, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है आपकी कास्ट आयरन की, उनकी वैल्यूज़ की बात करें तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहेगी वो 100 से 200 MPa होती है। वहीं जब आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो 400 से लेकर 1000 MPa तक होती है। और जब आप शीयर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो नियरली 120 MPa आपको देखने को मिलती है। अब हम लोग अगर बात करें कि भाई आपकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो कास्ट आयरन पर क्या इफेक्ट डालती हैं, तो इसमें सबसे पहले इम्प्योरिटी जो यहाँ ऐड होती है वो है सिलिकॉन। आपके कास्ट आयरन में सिलिकॉन जो है वो 3% तक आपको देखने को मिलता है। इसकी वजह से फ्री ग्रेफाइट की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से आपका आयरन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और वो उसको आसानी से मशीन किया जा सकता है। इसकी हेल्प से आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कास्टिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ब्लो होल से बिल्कुल फ्री होती है।
जो भी कास्टिंग आपके जिस भी कास्ट आयरन में आपका 3% सिलिकॉन होगा, तो वहाँ पे जो आपकी कास्टिंग बनेगी वो बहुत हार्ड होने वाली है, और साथ के साथ उसके अंदर ब्लो होल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रीज़न ये है कि आपका सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही ज़्यादा एफिनिटी रखता है। दूसरा जो इम्प्योरिटी आपकी कास्ट आयरन में आपको देखने को मिलती है वो है सल्फर। आपके सल्फर जो है वो कास्ट आयरन को हार्ड और ब्रिटल बना देता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका सल्फर अगर प्रेजेंट है तो आपकी कास्टिंग जो है वो बिल्कुल ही खराब होने वाली है। आपके सल्फर की वैल्यू जो है कास्ट आयरन के अंदर या फिर फाउंड्री पर्पसेस के लिए कास्ट आयरन के अंदर 0.1% से कम होनी चाहिए। थर्ड जो इम्प्योरिटी आपकी आती है वो है मैंगनीज। जब हम मैंगनीज की बात करते हैं तो ये कास्ट आयरन को व्हाइट बना देता है और हार्ड बना देता है। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी को आपको 0.75% से कम रखना होता है। ये आपके सल्फर के हार्मफुल इफेक्ट्स को भी कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। लास्ट इम्प्योरिटी जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो आपके कास्ट आयरन के अंदर फ्यूजिबिलिटी और फ्लूइडिटी ऐड करता है, वहीं ये आपके कास्ट आयरन को ब्रिटल भी बना देता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके फॉस्फोरिक आयरन्स जो हैं वो आपके कास्टिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये इंट्रिकेट डिज़ाइंस के लिए और लाइट इंजीनियरिंग कास्टिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे आपको चीप मटेरियल की आवश्यकता होती है वहाँ पे भी आप फॉस्फोरिक आयरन्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन की, तो हम लोग कास्ट आयरन के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है ग्रे कास्ट आयरन। जब हम ग्रे कास्ट आयरन की बात करते हैं तो ये आपका ऑर्डिनरी कमर्शियल कास्ट आयरन है, जिसको आप सबसे ज़्यादा मार्केट में देखेंगे। कास्ट आयरन जो जिस फॉर्म में आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलता है वो ग्रे कास्ट आयरन ही है। इसका जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। कार्बन जो है वो नियरली 3 से 3.5% तक अवेलेबल होता है, सिलिकॉन 1 से 2.75% तक, मैंगनीज 0.4 से 1% तक, फॉस्फोरस 0.15 से 1% तक, सल्फर 0.02 से 0.15% तक, और बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो आयरन होता है। आपके ग्रे कास्ट आयरन का कलर जो होता है वो ग्रे किस लिए होता है? इसका रीज़न ये है कि जो कार्बन आपका कास्ट आयरन में प्रेजेंट होता है वो फ्री ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है ग्रे हो जाता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें डक्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसको हम बड़ी आसानी से मशीन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ग्रे कास्ट आयरन की सबसे बेहतर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो ये है कि कास्ट आयरन के अंदर ग्रे कास्ट आयरन के अंदर जो आपका फ्री ग्रेफाइट है वो एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है। इसी रीज़न से ये उन पार्ट्स को बनाने के लिए सुटेबल है जहाँ पे आपका स्लाइडिंग एक्शन होने वाला है, जिन पार्ट्स में आपको स्लाइडिंग एक्शन की जरूरत है। ग्रे आयरन कास्टिंग्स जो होती हैं उनको हम लोग मेनली मशीन टूल बॉडीज, ऑटोमोबाइल सिलेंडर ब्लॉक्स, पाइप फिटिंग्स और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो आपको टाइप्स मिलता है कास्ट आयरन का वो है व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन में क्या होता है, ये जो कास्ट आयरन की ये जो पर्टिकुलर वैरायटी है ये आपको व्हाइट फ्रैक्चर शो करती है। इसका कंपोजिशन कुछ इस तरीके से, कार्बन जो है वो आपको 2.3% तक देखने को मिलता है, सिलिकॉन जो है 0.85 से 1.2%, मैग्नीज 0.1 से 0.4%, फॉस्फोरस 0.05 से 0.2%, सल्फर 0.12 से 0.35%, और बाकी जो बचा हुआ है वो आयरन होता है। यहाँ पे व्हाइट कास्ट आयरन में इसका कलर जो होता है वो व्हाइट होता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कार्बन जो है वो कार्बाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हम कहीं कार्बाइड फॉर्म या फिर सीमेंटाइट के फॉर्म में वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और आपका जो ये सीमेंटाइट है ये आपका हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, आयरन का। यहाँ पे जो सीमेंटाइट आपका बनता है वो मोल्टन आयरन के क्विक कूलिंग की वजह से, बहुत जल्दी कूलिंग अगर आपके मोल्टन आयरन की हो जाती है तो वहाँ पे सीमेंटाइट फॉर्म हो जाता है। आपका व्हाइट कास्ट आयरन जो है उसकी बहुत ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम होती है। ये इतना हार्ड होता है कि इसको हम आसानी से मशीन नहीं कर सकते। इसको हम लोग इंफीरियर कास्टिंग्स के लिए यूज़ करते हैं या फिर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको हार्ड कोटिंग की जरूरत होती है। आपके जो कार के व्हील्स होते हैं उनका जो आउटर सरफेस होता है वहाँ पे हार्ड कोटिंग की आपको जरूरत होती है, तो हम लोग व्हाइट कास्ट आयरन को वहाँ यूज़ करते हैं। इवन जो आपका व्हाइट कास्ट आयरन है उसको हम लोग मेलेबल कास्ट आयरन और रोट आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं। व्हाइट कास्ट आयरन जो है आपका एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है किन के प्रोडक्शन के लिए, मेलेबल कास्ट आयरन और रोट आयरन के प्रोडक्शन के लिए।
वहीं जो आपका थर्ड टाइप आता है कास्ट आयरन का वो है मेलेबल कास्ट आयरन। जब हम मेलेबल कास्ट आयरन की बात करते हैं तो हम अभी हमने बात की कि आपके व्हाइट कास्ट आयरन को आपका व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है वो एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करता है। यहाँ पे आपके व्हाइट कास्ट आयरन पे कोई भी एक सुटेबल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है जिसकी बेस पे आपका मेलेबल कास्ट आयरन आपको मिल जाता है। जिस सुटेबल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की हम बात करते हैं वो है अनीलिंग। आप व्हाइट कास्ट आयरन के ऊपर अनीलिंग करते हैं जिसकी वजह से आपको मेलेबल कास्ट आयरन मिलता है। अनीलिंग प्रोसेस जो होता है वो आपके व्हाइट कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन कंबाइंड फॉर्म में है उसको फ्री ग्रेफाइट के नोड्यूल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये डक्टाइल होता है, बिना ब्रेकिंग या फ्रैक्चर के इसको आप बेंड भी कर सकते हैं। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो ग्रे कास्ट आयरन से भी ज़्यादा होती है और इसकी मैचिंग क्वालिटीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी होती हैं। इसको उन मशीन पार्ट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपके स्टील फोर्जिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसे पार्ट्स बनाना चाहता हूँ जिनमें स्टील फोर्जिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आप क्या करेंगे, आप मेलेबल कास्ट आयरन का यूज कर लीजिए स्टील की जगह पे, तो वो आपके लिए चीपली अवेलेबल हो जाएंगे। और इवन जो आपका मेलेबल कास्ट आयरन अगर आप वहां यूज कर रहे हैं तो आपको जो एक्यूरेसी मिलने वाली है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। इसको हम लोग मेनली वैगन व्हील्स के हब्स के लिए यूज करते हैं, रेलवे रोलिंग स्टॉक्स की स्मॉल फिटिंग्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ब्रेक स्पोर्ट्स के लिए यूज करते हैं और इवन एग्रीकल्चरल मशीनरी के कुछ पार्ट्स भी आप मेलेबल कास्ट आयरन की हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है वो है नोडुलर कास्ट आयरन या फिर स्पायरोडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन। इसको हम लोग डक्टाइल कास्ट आयरन या फिर हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन के नाम से भी जानते हैं। मोल्टन कास्ट आयरन के अंदर अगर आप मैग्नीज ऐड कर देंगे तो आपको आपका स्पायरोडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन मिलने वाला है। आपका मैग्नीज क्या करता है, वो कास्ट आयरन के ग्रेफाइट को फ्लेक्स की जगह पे स्फेरोडल या फिर नोडुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इसी वजह से इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाती है। ये बिल्कुल स्टील की तरह बिहेव करने लगता है। इसको मेनली प्रेशर रेजिस्टिंग कास्टिंग्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर हेड और रोलिंग मिल्स के रोल्स के लिए पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है वो है चिल्ड कास्ट आयरन। ये भी आपका एक तरीके से व्हाइट कास्ट आयरन होता है जो कि मोल्टन आयरन की क्विक कूलिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है। क्विक कूलिंग को हम लोग मेनली चिलिंग कहते हैं और चिलिंग की वजह से जो आपका आयरन प्रोड्यूस होगा, मतलब क्विक कूलिंग की वजह से जो आपका आयरन प्रोड्यूस होने वाला है उसको आप क्या कहेंगे, चिल्ड आयरन कहेंगे। आपकी जितनी भी कास्टिंग होती है, ठीक है, उनको हम लोग चिल कैसे करते हैं। आपका जो मोल्टन आयरन है, ठीक है, उसकी जो आउटर स्किन है उसको आप लोग मोल्ड के अंदर जो रखी हुई आपकी कूल सैंड है वो आप उसके कॉन्टेक्ट में ले आते हैं। ठीक है, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से आपका जो हीट है वो कैरी अवे हो जाता है जिसकी वजह से आपको चिल्ड कास्ट आयरन या चिल्ड आयरन मिल जाता है। ज़्यादातर कास्टिंग में जो हार्डनेस है वो बहुत ही कम डेप्थ तक पेनिट्रेट कर पाती है। अब जो कास्टिंग है आपकी उसको आप इंटेंशनली भी चिल कर सकते हैं और कई बार ये एक्सीडेंटली भी चिल अपने आप हो जाती है। ठीक है, अगर हम इंटेंशनल चिलिंग की बात करें कि हम लोग चिलिंग कर रहे हैं तो वो किस तरीके से होगी, आप क्या करेंगे, आयरन और स्टील के जो इंसर्ट्स आप लेंगे उसको आप मोल्ड के अंदर डालेंगे, उसे आप क्या कहते हैं, चिल्स कहते हैं। आप उन चिल्स को क्या करेंगे, मोल्ड के अंदर डालेंगे और जो आपका मेटल है वो आपके इन चिल्स के कॉन्टेक्ट में आएगा और मोल्टन मेटल की जो हीट है वो बाहर निकलेगी इन चिल्स के थ्रू, जिसकी वजह से आपको बहुत ही हार्ड सरफेस मिलने वाला है। चिल्स को मेनली कास्टिंग के फेसेस पे यूज किया जाता है क्योंकि आप उसके फेसेस को बहुत हार्ड बनाना चाहते हैं ताकि वो वियर और फ्रिक्शन को झेल सकें। आपके चिलिंग का जो मेन पर्पस है वो है क्रशिंग ग्रेन्स और जो क्रशर प्लेट्स के रोल्स को कास्ट करने का। आपके जो रनिंग सरफेस होते हैं रेल कैरिज व्हील्स के, उसको भी आप चिल्ड करके ही बनाते हैं या फिर हम कहें उसको भी हम लोग चिल्ड करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है वो है मोल्टेड कास्ट आयरन, मोल्टन कास्ट आयरन। यह आपके ग्रे और व्हाइट कास्ट आयरन के कंपोजिशन, कलर और जनरल प्रॉपर्टीज के बीच का एक प्रोडक्ट होता है। आपके ग्रे और व्हाइट कास्ट आयरन का जो भी कंपोजिशन है उसके बीच का कंपोजिशन आपके मोल्टन कास्ट आयरन का रहता है। उन्हीं के दोनों के जैसा ही कलर इसका रहता है और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं के जैसी मिली जुली प्रॉपर्टीज आपके मोल्टन कास्ट आयरन की होती है। इसको ये उन कास्टिंग्स में आपको देखने को मिलता है जहां पे वेयरिंग सरफेसेस को आप चिल्ड कर देते हैं। ठीक है, लास्ट जो आपका टाइप आता है कास्ट आयरन का वो है अलॉय कास्ट आयरन।
आपने अभी तक जितने भी 6 कास्ट आयरन की बात करी उनको हम प्लेन कास्ट आयरन के नाम से जानते हैं। आपका जो एलोय कास्ट आयरन होता है उसमें एलोइंग एलिमेंट्स को ऐड करके बनाया जाता है, उसे एलोइंग एलिमेंट्स को आयरन के अंदर ऐड करके बनाया जाता है, जैसे निकल है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है। जब आप इनमें से कोई भी एक ऐड कर देते हैं आपके कास्ट आयरन के अंदर तो वो आपका एलोय बन जाता है कास्ट आयरन का। आपके जो एलोइंग एलिमेंट्स होते हैं ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या नॉर्मल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। आपके एलोय कास्ट आयरन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इसकी स्ट्रेंथ ही बहुत ज्यादा होती है, वियर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी होती है और हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं। ये आपके जो एलोय कास्ट आयरन है उनको मेनली ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे कि सिलेंडर, पिस्टन रिंग, क्रैंकेस, ब्रेक ड्रम, पार्ट ऑफ क्रशिंग, ग्राइंडिंग मशीनरीज के लिए यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कास्ट आयरन और उसके टाइप्स के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलोइंग ऑफ स्टील्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।